हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाले सेशन में 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो जीएस के क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं, फिर आप बताना कि आपके हिसाब से वो कैसा रहा पेपर। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा ये, और इसमें कह रहा है कि 1951 में एशियन गेम में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना। इसमें हमने आराम से देखे थे कि 15 गोल्ड थे। ओके, और कुल हमने यहाँ पर 51 पदक जीते थे, और हम कितनेवें नंबर पर आए थे? सेकंड पर। और फर्स्ट पर कौन आया था? जापान आया था, और जापान ने 24 गोल्ड जीते थे, और टोटल जापान के जो थे पदक वो 60 थे, वो फर्स्ट पर था। एशियन गेम को हम एशियाड भी बोलते हैं, और 1951 में पहले एशियन गेम्स हुए थे, और ये 4 से 11 मार्च के बीच में हुए थे, और 11 देशों के 489 प्लेयर्स ने इसमें हिस्सा लिया था, और ये दिल्ली में ही हुए थे। अच्छा, वापस से फिर दिल्ली में कब हुए हैं घूम के? जब 9वें नंबर के एशियन गेम्स हुए ना 1982 में, तो दिल्ली में हुए घूम के वापस से। अभी जो थे, जो 19वें नंबर के थे, जो 2022 वाले थे, वो 2023 में हुए थे, और ये हुए थे हांगझाऊ चाइना के अंदर। ठीक है भाई, चाइना हांगझाऊ के अंदर हुए थे। ये कोविड की वजह से एक साल डिले हो गए थे। ओके, इतनी बात हो गई। अब 2026 वाले जापान में होंगे, 30 वाले कतर के दोहा में, और 34 वाले सऊदी अरेबिया के रियाद में होंगे। ओके, तो अगर हम देखें 2025 में किसकी 300वीं जयंती मनाई गई? 31 मई को मनाई गई है ना। 31 मई 2025 को 300वीं, वो है लोक माता अहिल्याबाई होलकर है। इनका जो जन्म था वो 31 मई, है ना, 1725 को हुआ था, और ये अहमदनगर में हुआ था। अहमदनगर कहां पर पड़ता है? ये आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र में। उसका अहिल्याबाई नगर नाम करने की बातें चल रही हैं अहमदनगर का। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। एन पासेंट, ये आपको किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है, और इससे जुड़े हुए कुछ और यहां पर शब्दावली लिख दी है, तो ध्यान रखना। शतरंज में जैसे चेकमेट क्या होता है? चेकमेट राजा को घेरना और खेल खत्म करना। ठीक है, इसमें से गैम्बिट शुरुआती त्याग, प्यादा सबसे छोटा मोहरा, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, ये है मोहरे को रानी बनाना। जैसे पिन एक मोहरे को दूसरे की रक्षा में फंसाना, है ना। ये है फॉर्क, एक चाल में दो मोहरे पर हमला। और ये है ब्लॉकेड, ये है रास्ता रोकना। और कैसलिंग तो बहुत ही फेमस है। ओके, राजा और किश्ती को, है ना, इन दोनों की खास चाल। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब वापस आते हैं हम, और वापस देखते हैं वीडियो कॉलिंग में कौन बिना रुके सुचारू रूप से कार्य करता है? ओके, तो मजबूत और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, बढ़िया सा अपना 5G कनेक्शन हो, ठीक है, और 100 MB पर सेकेंड की स्पीड आए, तो कोई दिक्कत तो बनेगी ही नहीं। ओके, अगर हम देखें कौन सा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, और बंगाल की खाड़ी के किनारे बनता है ये डेल्टा। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब अगले पर आ जाते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखते हैं। इस बार जो है ये 123 देशों पर रैंकिंग आई है, और 102 पर भारत है। ठीक है भाई, भारत इतने पर आपको देखने को मिलेगा। अब जो भारत का स्कोर रहा है वो 25.8 रहा है, ये स्कोर भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब जो लास्ट टाइम का था वो 127 देशों में से 105 पर था भारत 2024 में, और उस समय भारत का 27.2 स्कोर था, 27.3 ये स्कोर था भारत का उस समय पर। ठीक है भाई, तो पिछली बार से स्थिति सुधरी है आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखना। आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीता है? 2024 में केकेआर जीत गई थी, कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गई थी, और हराया किसके था? ये सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। ओके, सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। और अगर आप देखोगे, ये फाइनल हुआ था चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लास्ट टाइम, 2024 की बात कर रहे हैं हम। और यहां पर ऑरेंज कैप वो ले जाता है जो ज्यादा रन बनाता है, तो इन्होंने बनाए थे 741 रन उस सीजन में। और जो ज्यादा विकेट लिए थे, वो विकेट किसने लिए थे अगर हम देखें, है ना, वो हर्षल पटेल ने लिए थे, और हर्षल पटेल पंजाब की तरफ से खेल रहे थे 2024 में, और विराट कोहली आरसीबी की तरफ से। अब 2025 के देख लेते हैं। 2025 का जो ऑरेंज कैप है वो कौन ले गए हैं? साई सुदर्शन ले गए हैं, और वो गुजरात टाइटंस से खेलते हैं, और उन्होंने कितने 759 रन बनाए। और पर्पल कैप इस बार कौन ले गए? जो पर्पल कैप है वो लेकर चले गए कौन? प्रसिद्ध कृष्णा, वो भी किस टीम से खेलते हैं? वो भी गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। ओके, गुजरात टाइटंस ने, और उन्होंने 25 विकेट चटकाए थे। ठीक है,
तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और इस बार कौन जीत गई है? आरसीबी जीत गई पंजाब किंग्स को हरा के। और 3 जून 2025 को फाइनल हुआ था। कहां हुआ है? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। अगर हम देखें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टतया छुआछूत के अंत की बात करता है? आर्टिकल 17 समानता के अधिकार में आता है, मौलिक अधिकार के अंदर। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 12 से 35 तक दिए हुए हैं, भाग 3 में है। इसमें जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 के बीच में है, उसी में से 17 है छुआछूत का अंत। ओके, बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ये तो हम शायद कल जब हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देख रहे थे तो उसमें भी जिक्र कर रहे थे कि 164 के द्वारा गवर्नर क्या कर देता है? सीएम की नियुक्ति करता है। जो राज्य का महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति 165 में आती है, वो भी गवर्नर ही करता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है ना, यूसीसी से संबंधित है। आपको पता है आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड बना है, लेकिन वहां जनजातियों पर यह लागू नहीं होता। अब आप बोलोगे सर गोवा में भी तो लागू है। गोवा में आजादी से पहले की ही लागू है, वहां पुर्तगालियों वाली यूसीसी चल रही है आज भी। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। जो सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना है, इसको अगर हम देखें, इसकी पूरी वीडियो बना के पहले ही आपको दे दी गई थी। शायद नवंबर के महीने में वो अपलोड कर दी थी, उम्मीद है आपने वो देख ली होगी। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है ना। ये जो है, ये वाली पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में चली है। हम दूसरी वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये महालनोबिस, बहुत बड़े पीसी महालनोबिस जो थे, बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। इनके ही बर्थडे के दिन हम 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये औद्योगिकरण पर आधारित थी, है ना। औद्योगिकरण यानी कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते थे देश का ज्यादा से ज्यादा। ओके, इस समय पर तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये है। पहली वाली जो है वो 1951 से 1956 के बीच में है। ठीक है भाई, कृषि इसका जोर था, ये बात ध्यान रखना, कृषि पर आधारित थी। अब बात ये आती है कि सबसे पहले रशिया में 1928 में, यानी कि उस समय पर रशिया को यूएसएसआर बोला जाता था, सोवियत यूनियन बोला जाता था, वहां जोसेफ स्टालिन ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? जोसेफ स्टालिन ने। ओके, उन्होंने वहां पर शुरू किया, तो हमने वहीं से कॉपी की है और अपने यहाँ पर 1951 शुरू कर दी पहली। आखिरी वाली 2012 से 2017 के बीच में है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 12 पंचवर्षीय योजना रही थी। चाइना ने भी वहीं से ली थी, चाइना ने भी बंद कर दी पंचवर्षीय योजना अपने यहाँ, हमने भी बंद कर दी। ठीक है, अब देखो गोवा के राज्यपाल, ये तो पूछे ही जा रहे हैं, हरियाणा का पूछा गया था कल। ठीक है, और ये जुलाई में ही बने हैं, समझ गए भाई, जुलाई 2025 में ही बने हैं। तो ये कौन बने हैं? अशोक गजपति राजू। ये कौन सी पार्टी से आते हैं? ये आते हैं तेलुगु देशम पार्टी। अच्छा, खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें टीडीपी भी आती है, तेलुगु देशम पार्टी, जो आंध्र प्रदेश में चलती है, जिसके सीएम आंध्र प्रदेश में कौन है? चंद्रबाबू नायडू। तो वो केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन में। तो ऐसा पहली बार हुआ है, एनडीए गठबंधन ने बीजेपी के किसी व्यक्ति को गवर्नर ना बना के गोवा का, है ना, किसी अदर पार्टी का बना दिया है जो अपने साथ ही गठबंधन। तो ये खास इस वजह से है। अच्छा, अगर हम देखें किस संविधान संशोधन के द्वारा 323 ए और 323 बी, आपको पता है ना कि भाई 315 से लेकर 323 तक ये जो आर्टिकल है किस में आते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संविधान के भाग 14। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो 323 ए और 323 बी को जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखोगे, 1976 से जोड़ा गया। और एक नया भाग भी जोड़ा गया था, ये भी आप ध्यान रखो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। कौन सा नया भाग, कौन सा जोड़ दिया गया? भाग 14A, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। आयुष्मान भारत योजना ये कब शुरू हुई है? ये हुई है 23 सितंबर को शुरू हुई है, साल 2018 में शुरू हुई है। और ये रांची झारखंड से शुरू हुई है। झारखंड के जो सीएम है वो कौन लगते हैं आपको? है ना भाई, वो हो जाएंगे हेमंत, है ना, सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन वहां के सीएम है। और ग्रामीण गाड़ी योजना भी उन्होंने ही शुरू करी है। लेकिन यहाँ पे जो आयुष्मान भारत योजना, ये मोदी जी ने शुरू करी थी रांची झारखंड से। ओके, अच्छा, अब ये कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष के अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना कितनी राशि का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 5 लाख। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 5 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से।
और इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवर योजना बोला जाता है। अगर हम देखें लावणी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। लेझिम भी यहीं का है, पोवाड़ा भी यहीं का है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि लेझिम कहाँ का है या फिर पोवाड़ा कहाँ का है, ये आपको यहीं के देखने को मिलेंगे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज ये कब से मिलना शुरू हुआ है? इंटरनेशनल वाला 2005 से, और इसमें 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। ठीक है भाई, कितने की दी जाती है? 50,000 यूरो की राशि इसमें दी जाती है। आपने दुनिया में किसी भी भाषा में लिखा हो भले, ठीक है, किसी भी भाषा में दुनिया भर की, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप उसे कहां पब्लिश कर दीजिए? यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं? ध्यान रखोगे, यूनाइटेड किंगडम में आते हैं जैसे कि इंग्लैंड, ठीक है भाई, इंग्लैंड में है ना, और इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स में, स्कॉटलैंड में। ओके, स्कॉटलैंड, क्लियर हो जाएगा। स्कॉट, देखो अगर सिर्फ तुम इन 3 देशों की बात करोगे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, तो इन 3 को बोला जाता है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। अगर आपको पूरा यूनाइटेड किंगडम लिखना है तो इसके साथ साथ उत्तरी आयरलैंड और ले लीजिए। उत्तरी आयरलैंड यानी कि आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा, ठीक है। तो आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम पूरा, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड उत्तरी आयरलैंड। अच्छा, तो ये बन गया यूके। अब यूके के साथ है ना बाकी आयरलैंड जो बचा हुआ है, पूरा आयरलैंड, वहां भी आपको इस हिस्से में भी ये बुक अंग्रेजी में पब्लिश करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। यानी कि मैं ये कुल मिला के कह सकता हूं कि आप ले लीजिए ब्रिटेन के ये 3 देश और पूरा आयरलैंड, इसमें जाके आप अपनी पुस्तक को दुनिया में किसी भी भाषा में लिखी हुई तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करके यहाँ पब्लिक, ठीक है भाई, यहाँ पब्लिश कर दो, उसको यहाँ प्रकाशित कर, फिर वो देखी जाएगी कि उसमें हिम्मत है या नहीं इस अवार्ड को। सेम एज बुकर प्राइज के लिए भी होता है, लेकिन बुकर प्राइज में ओरिजिनल लैंग्वेज चलती है अंग्रेजी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उसमें अंग्रेजी में ही होना चाहिए और यहाँ पब्लिश हो जानी चाहिए, वो और किसी भाषा में नहीं। ये ध्यान रखना, बुकर प्राइज का ये रूल है। तो बुकर प्राइज में भी इतनी राशि मिलती है। बुकर प्राइज मिल रहा है 1969 से। ठीक है भाई, बुकर प्राइज वो सिर्फ अंग्रेजी के लिए है, ये बात ध्यान रखना, उसमें अंग्रेजी ही भाषा होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय वाले में कन्वर्टेड होनी चाहिए, किसी और भाषा से ट्रांसलेट होनी चाहिए। तो अब हम अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज को देख रहे हैं जो 2024 का है। वो अगर आप देखोगे, जेनी एपेनबैक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन के द्वारा अनुवादित उपन्यास है कैरोस, उसको दिया गया। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना। तो इन्होंने लिखा था अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में, उसको फिर कन्वर्ट किया है दूसरे व्यक्ति ने, तब मिला है। ऐसे ही मिलता है, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय वाला। ठीक है, और जो बुकर प्राइज वाला है वो सिर्फ। अच्छा, इस साल वाला बानू मुश्ताक को मिला है 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज। वो कन्नड़ भाषा में उन्होंने लिखा था हार्ट लैम्प, तो फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है और तब उसको मिला है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, ये बात ध्यान। तो 2025 वाला कौन सा है? हार्ट लैम्प को मिला, बानू मुश्ताक ने वो ओरिजिनली कन्नड़। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। एशियाई खेल 2010 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ऐसे आप याद रख सकते हो 14, 17, 33। ठीक है भाई, ये आप हिसाब याद रख सकते हो। 64 कुल पदक, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज। बोलता है खानवा का युद्ध अब ये कब हुआ है? 1527 की बात है ना। ये बाबर और राणा सांगा इन दोनों के बीच हुआ है। ठीक है भाई, अगर हम देखें इसमें से हर्षचरित, ये किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। और अगर आप देखोगे हर्षवर्धन जो थे 606 से 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे, पुष्यभूति वंश से थे, उन्हीं के दरबारी कवि ये। ठीक है, कादम्बरी भी इन्होंने ही लिखी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है लोकपाल के न्यायिक सदस्य। अच्छा, लोकपाल बिल कब का है भाई? 2013 का है। लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2014 को कर दी गई। लोकपाल दिवस 2025 में पहली बार मनाया गया है 16 जनवरी। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। एलोरा का कैलाश मंदिर, देखो एलोरा अगर आप देखोगे महाराष्ट्र जाओगे ना आप, तो वहां पर आपको संभाजी नगर देखने को मिलेगा, जिसको पहले क्या बोलते थे? औरंगाबाद। तो वहां पर आपको अजंता की केव्स देखने को मिलेंगी और एलोरा की केव्स देखने को मिलेंगी। ये जो आप अजंता की केव्स में देखते हो, ये 29 केव्स हैं। ठीक है भाई, ये इतनी गुफाएं हैं। और
अजंता वाली जो है ये बौद्ध धर्म को ही समर्पित है और ये वाकाटक वंश के राजाओं ने बनवाई थी। ये बहुत पुरानी केव्स है, ये सब पुरानी गुफाएं हैं। और जो ये एलोरा की गुफाएं ये नई गुफाएं हैं, ठीक है भाई। और ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाई हैं और कुछ यादव वंश के राजाओं ने भी बनवाई हैं। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, है तो ये 100, लेकिन लोगों के लिए 34 ओपन है, तो पेपर में हमारे 34 ही आती है, ठीक है भाई। और इन 34 में से 17 है ब्राह्मण धर्म को, 12 है बौद्ध धर्म को, 5 है जैन धर्म को समर्पित। और इनमें से जो 16वें नंबर की गुफा है वहां आपको कैलाशनाथ मंदिर मिलेगा, जो राष्ट्रकूट राजा ने, ठीक है। ट्राई है ना भाई, ट्राई देखे तो 1997 में इसकी स्थापना की गई है, दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और अनिल कुमार लाहौटी इसके क्या है, अध्यक्ष। ओके। अमृत सरोवर पहल जो है, ये पहल इसलिए शुरू की गई थी कि देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाए जाए, समझ गए भाई, इसलिए ये शुरू की गई है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब 7वीं अनुसूची और जीएसटी का प्रभाव, ठीक है भाई, ये एक साथ पूछा होगा या फिर अलग अलग पूछा होगा। 7वीं अनुसूची अगर आप देखते हो इसमें शक्तियों का बंटवारा करती है। और जीएसटी का प्रभाव, जीएसटी का मुख्य प्रभाव एक राष्ट्र एक कर, है ना, ये था, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना। अच्छा, जीएसटी से क्या था कि जो छोटे व्यापारी थे, है ना, या फिर जो हम बोलते हैं लघु व्यापारी थे, उन व्यापारियों को टैक्स की सुविधा आसान बनाना, ये भी आप ध्यान रखोगे, इसका उद्देश्य हो जाए। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अच्छा, ब्रिक्स बना कब है? देखो, ब्रिक्स सबसे पहले ब्रिक के नाम से बना और इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना 2006 में बन गया। इसी नाम से इन्हीं 4 देशों की पहली बैठक 2009 में हो गई। फिर इसी नाम से इनकी 2010 में बैठक हो गई, दूसरी भी। अब जब दूसरी बैठक हो गई तो साउथ अफ्रीका को भी इस बैठक के बाद शामिल कर लिया गया 2010 में ही। तो अब क्या हो गया कि 2010 में ही इसका नाम हो गया BRICS, है ना भाई, ब्रिक्स पूरा। इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया गया था 2010 में ही, ठीक है भाई, बैठक के बाद। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें और सदस्य कब आए। तो इसमें कुछ सदस्य 2024 में आए, 1 जनवरी को। अब आप बोलोगे कौन कौन आए 1 जनवरी को? जैसे कि यूएई आया, जैसे कि ईरान आया, जैसे कि इथियोपिया आया, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इथियोपिया आया, जैसे कि मिस्र आया। ये देश आ गए थे इसमें 4 जनवरी, ध्यान रखोगे, 4 आ गए थे जनवरी 2024 में। अभी जो आया है 2025 जनवरी में, वो इंडोनेशिया आ गया है। वो कौन आ गया? इंडोनेशिया आ गया है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। और सऊदी अरेबिया ने आने से यहां पे मना कर दिया था जनवरी 2024 में, वरना वो भी आ सकता था। तो टोटल जो अभी मेंबर है ये 4 हो गए, ये 1 हो गया और बाकी वो 5 हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? अभी हमारे 10 मेंबर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। अच्छा, बात आए कि भाई ब्रिक्स जो है इसका शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को। ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। और अगला कहाँ होगा? वो भारत में होगा 2000, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब आप मुझे बताओ कि कैसा रहा आपका पेपर, ठीक है। बहुत सारी चीज हमने इसमें डिस्कस करी और यहाँ पर क्लास आती रहती है कंटिन्यूअस। और 9 बजे लाइव क्लास चल रही है दिल्ली पुलिस की अभी फिलहाल आपके लिए। फिर वो जीडी की क्लास शुरू हो जाएगी 9 बजे, ओके। और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ रही है, तो यूपी पुलिस की 5 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास, इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाए आराम से। सारी पीडीएफ वहीं गई हुई है, एनालिसिस की भी टोटल फ्री वाले, है ना, सेक्शन में आप जाओगे फ्री पीडीएफ में, उसमें आपको मिल जाए इसी नाम से, आपको जिस नाम से चैनल है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। बताना कि कैसा रहा पेपर। थैंक यू, नमस्ते।